आप सब जैसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि डॉक्टर की डिटेल बताऊं, जैसे मैंने वेट लॉस किया, मैंने अपनी ट्रीटमेंट ली, तो ये प्रॉपर वीडियो उस पर है। मैं आपको इसमें एड्रेस भी दूंगी और डॉक्टर के बारे में भी बताऊंगी, कुछ चीज़ें अपने बारे में भी। खान साहब ने भी उनसे ट्रीटमेंट ली थी, वो डिटेल ये तो अपनी ज़बानी बताएंगे, ठीक है। तो आप सब ने स्किप नहीं करना कि ताकि एक एक चीज़ आप लोग सुन सकें और आराम से उनसे एड्रेस भी सुन सकें और वहाँ पर आप लोग जा भी सकें और वहाँ जाके हमारा भी बता सकें, ठीक है। और आप लोगों को मज़ीद अच्छा वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाए और अच्छा इलाज भी मिल जाए। ये कोई प्रमोशन नहीं, ये कोई कुछ नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो मुझे उस चीज़ से फ़ायदा हुआ। तो चलें जी, जो जो फ़ायदा लेना चाहता है आप लोग लें, बहुत अच्छा वो इलाज करते हैं। मैं सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में आज बताऊंगी और आप लोगों ने ज़रा सा स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है। और जो चैनल पे नहीं है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो जल्दी से वीडियो का स्टार्ट ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। आप भी सलाम करें मेरी यूट्यूब फैमिली, आपकी यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा तरफ से सलाम और दिल से प्यार मोहब्बत। आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक हो और मज़े में। बिल्कुल। तो आपने चेकअप करवाया था ना? हाँ, मैंने भी बिल्कुल चेकअप करवाया था माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन इंसान भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, डॉक्टर तो साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़बरदस्त और माशाल्लाह इलाज ऐसा इंसान को देते ना। हाँ। मुझे खुद उसने इलाज दिया था तो बहुत ज़बरदस्त इलाज दिया था। और बात कर रहे थे, मेरे फ़ोन का नेट ऑन था, बीच में कॉल आना स्टार्ट हो गई थी, फिर आपने वीडियो स्टॉप करके उसका नेट ऑफ करवाया। फिर मैंने कहा चले अभी प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बने ताकि बीच में डिस्टर्बिंग ना हो। तो डॉक्टर के बारे में भी बता रहे थे और मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ कि डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, वो आपको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं और इतने अच्छे से वो मिलते हैं। और जो भी उनके पास बंदा अपने इलाज के लिए जो जाता है वो ये नहीं करते कि जल्दी जल्दी मतलब अगला बंदा पकड़ो इसको निकालो ना, इतना वो आपको टाइम देते हैं और वो आपके साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू और हर चीज़ वो आपसे पूछते हैं और बताते हैं। गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। तो जो डॉक्टर अच्छी गाइडेंस देता है और अच्छे तरीके से आपको एक आपके बारे में बताता है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वो नीयत पे इंसान की होता है, ठीक है। तो कोई भी इंसान काम करता है ना, कोई भी चीज़ करता है तो नीयत सही होनी चाहिए। तो डॉक्टर नीयत वाला है, मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है। और आपके हाल वाल वो कितने अच्छे से पूछते हैं, जैसे आप गए थे मेरे साथ पेश आता है। फिर इन्होंने जो है अपने प्रॉपर टेस्ट करवाए थे, बगैर टेस्ट के वो कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाते आपको। मतलब अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो वो तो चलो हो जाते हैं बगैर टेस्ट के, लेकिन आप लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बॉडीज़ में और कोई किसी किस्म की बीमारी शुमारी होती है या हो सकती है, हम लोग को पता नहीं होता जब तक हम अपने टेस्ट नहीं करवाते। तो फिर वो टेस्टों में कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होते हैं एक्स्ट्रा वो नहीं करवाते कि अभी बंदे को लिख के दे दें ज़्यादा सारे के जाओ जी करवा के, क्योंकि टेस्टों पे भी तो पैसे लगते हैं ना, टेस्ट कौन से फ्री होते हैं। तो जो जिन चीज़ों को मतलब आपने जिस चीज़ की ट्रीटमेंट लेनी है उसके मुताबिक जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो वही चीज़ें आपको बोलते हैं कि ये वाला टेस्ट करके आप रिपोर्ट लेके आ जाओ। और 1500 रुपया उनकी फ़ीस है जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो। और मेरे ख्याल जब आप रिपोर्ट्स लेके जाते हैं मेरे ख्याल में नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद फिर खैर फ़ीस लेते ही मुझे याद नहीं, या शायद लेते हैं, मुझे नहीं याद है। और फीस तो हर टाइम होनी भी चाहिए अगर आप चेकअप के लिए जा रहे हो। तो वो डॉक्टर वो नहीं है कि आपको वो ऐसा बनाए कि हर रोज़ आप लोग आओ, हर रोज़ आप लोग आओ, नहीं। फर्स्ट टाइम जाओगे उन्होंने आपको टेस्ट लिख के देने हैं, सेकंड टाइम आप लोग जाओगे आपके टेस्ट की रिपोर्ट्स लेके वो उनको देखेंगे और उसके मुताबिक आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी डोज की ज़रूरत है, कितना आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो आपको स्टार्ट करवाएंगे। और कम से कम 1 मंथ और एक ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट किस चीज़ की है, ठीक है। अगर शुगर वगैरह की है तो फिर तो लाजमी 1 मंथ का वो आपको कोर्स देंगे कि आप 1 मंथ करो ताकि 1 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आए। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं या खाते हैं तो एकदम उसका रिज़ल्ट भी नहीं आता जब तक वो पूरी अच्छी तरह आपके जिस्म के अंदर रच नहीं जाती तो रिज़ल्ट नहीं आता। यानी हम लोग 1, 2, 3 दिन 4 दिन कोई चीज़ खाते हैं तो उससे वो रिज़ल्ट नहीं आता।
1 महीने बाद वो आपको बुलाएंगे। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर खाऊ नहीं है कि आपने हफ्ते बाद आना है जी, आपने 3 दिन बाद आना है, आपने 4 दिन बाद आना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता था कि वो ये तारीफ के काबिल हैं और मैं उनकी सबसे पहले तारीफ करूं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे याद नहीं है फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी 11 पॉइंट या 13 पॉइंट कुछ थी शुगर का, जो HB1C मेरा था, और बाकी काफ़ी सारे मेरे टेस्ट कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं है। एक ही बात मुझे याद है जिसके ऊपर ज़्यादा मैंने तवज्जो देनी थी, बाकी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी था, है फैटी लीवर भी है, ये चीज़ें, और BP भी मेरा होता है ऊपर नीचे, फिर ये पता नहीं फराइज पता नहीं क्या बोलते हैं इसका भी कुछ थोड़ा सा, ये मुझे पहले भी पता है कि मेरे गले की प्रॉब्लम भी है। फिर उसके अलावा कभी कोई चीज़ हजम ना होना, मैदे में प्रॉब्लम, ये काफ़ी चीज़ें मतलब बॉडी में जो होती, लेकिन ज़्यादा मेरा जो था ना फोकस मेरा शुगर पे था, ठीक है। और मैंने उनको कहा कि मुझे उसके लिए, लेकिन उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मेडिसिन दे दी कि आपने ये सारी जो है ना कंटिन्यू करनी है। पहले तो तकरीबन 6-7 महीने तक वो सारी दवाइयाँ जो थी मैंने इस्तेमाल की, ठीक है। लेकिन अब जो है 4-5 महीने से अगर डॉक्टर साहब तक मेरी वीडियो चली गई तो 4-5 महीने, मैं झूठ नहीं ना बोलती, असल मसला ये है मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई। जब मैं लास्ट टाइम गई थी, ये मेरे 3-4 महीने पहले की बात है, और डॉक्टर साहब ने जब मुझे ये 10 mg इंजेक्शन स्टार्ट करवाया था, उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेडिसिन आपने कंटिन्यू करनी है, तो मैंने नहीं की। आप साथ थे ना, याद? तो मैंने वो नहीं की। कभी मैं बाहर थी, कभी मैं बिजी थी, जैसे कि बेटे की शादी वगैरह चल रही थी, तो मैं आगे पीछे मतलब टाइम टेबल मेरा कोई सेट हो नहीं रहा था मेडिसिन खाने के लिए। कुछ खाली पेट खानी है, कुछ खाने के बाद खानी है, तो इन चीज़ों की वजह से ना कभी मैं नाश्ते के बगैर बाहर निकल जाती थी, तो इस तरह मैं काफ़ी चीज़ों में रही, तो मैं नहीं खा सकी। डॉक्टर साहब सॉरी अगर मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के मैं डॉक्टर साहब को ज़रूर, मैंने उनको कभी नहीं बताया था कि मेरा चैनल है या कुछ भी इस चीज़ के बारे में, और आज उनको सेंड कर देंगे कि डॉक्टर साहब फ्री में आपकी प्रमोशन कर दिए, एक आधा चेकअप मेरा भी फ्री कर देना। नहीं मजाक कर रही, उनका हक बनता है, उनका काम है, उनको मिलना चाहिए। तो टैबलेट मैंने छोड़ी हुई है, मेडिसिन मैंने छोड़ी है, सिर्फ मैं इंजेक्शन पे हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद वो इसके बाद ही आएगी, वो तो उसमें मैंने अपनी शुगर चेक की थी, मेरी भी थी, इनकी भी थी, अम्मी की भी थी, वो सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितनी आई थी। और उसके बाद चले काफ़ी तारीफें होगी, काफ़ी कुछ हो गया। और इनको जी, तो मेरा प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, जब हम दोनों पहली बार गया था डॉक्टर साहब के पास, तो वो हमारा साथ ऐसा पेश आया इतना प्यार मोहब्बत से कि मैं आजकल वो नहीं भूल सकता हूँ, और उस दिन से मैं उसका फ़ैन हो गया, ठीक है। तो जब मैंने उसका फिर बादशाह गुफ्तगू हमारा साथ उसने किया तो बहुत ज़बरदस्त था। मुझसे ये भूल हुआ था कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। हाँ, तो सुनकर बंदा ठीक हो जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो उसने डांट ऐसा दिया ना, दाद दिया कि खैर कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। हाँ। तो माशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, अगर क्योंकि आप तो परेशान थे बहुत ज़्यादा, मुझे शुगर हो गया। हाँ। मैंने कहा कुछ नहीं अगर होता। मैं अभी डॉक्टर साहब का तारीफ ना करूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगा, क्योंकि उसने मुझे मेरा ऐसा इलाज करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं सिट पे हूँ। मेरा जिस्म, मुझे खुद पता चलता है कि मेरा जिस्म बिल्कुल दिन पर दिन अभी सेट होने वाला है, तो सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जब डॉक्टर साहब का जितना भी तारीफ करूं तो वो कम होगा। और ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ लालच या कोई ऐसा बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से। वो इंसान ऐसा है कि आप लोग खुद जाओगे, आप फिर खुद हमें बताओगे कि यार बिल्कुल आपका बात कम परम था, बिल्कुल नहीं बनता। तो डॉक्टर की साहब के साथ बिल्कुल हमें मिला और हम बहुत खुशी मिला, उससे बहुत प्यार मिला हमें। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जाओ और उसका साथ मिलो तो और आप लोग कहेंगे कि वाकया ही जो इन लोगों ने तारीफ की थी वो इसके काबिल था। और मैं कहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर है, मतलब किसी भी जगह पर आप जाते हो ना, और हर इंसान को अगले बंदे से इस तरीके से मिलना चाहिए कि वो आपको याद रखे, वो आपको कभी भूले नहीं, वो हर जगह पर आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए कि आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करो कि जिसको भी आप मिलते हो वो अपने आप
बगैर कहे आपकी तारीफ खुद करे, अपना ठीक है? आप ऐसा बनाओ हाँ बिल्कुल कि ऐसे कोई बनाओ। आपका तारीफ करे और बिल्कुल आप ऐसा ही है। गैर मौजूदगी में बिल्कुल हाँ। तारीफ वो होती है कि जो आपके बाद आप गैर मौजूदगी में होते हैं। सामने तो कोई भी करेगा, बिल्कुल ऐसे। सामने तो मैं बोलूंगी आप बहुत अच्छे हाँ, बिल्कुल हो, ऐसे। ये मुझे बोलेंगे आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल, नहीं। लेकिन तारीफ वो होती है हाँ। कि जब मैं इनके जाने के बाद करूं और ये मेरे जाने के बाद करें। तो डॉक्टर साहब भी इस काबिल थे बिल्कुल। जो हम दोनों ने पहले उनकी तारीफें की और बाद में हमने आपको सब चीज़ें बतानी है और बता रहे हैं और बताएंगे और बताने वाले हैं, ठीक है? और मज़े की बात यह है कि मैं उस दिनों में बहुत इधर होता था, हाँ जी, क्योंकि मैं तो इलाज के लिए आता था इधर ज़रूर। हाँ जी तो मैं बहुत ज़्यादा इधर था उस टाइम, जी जी और उधर से इलाज भी करवाता था, इधर ही मेरा बहुत इज्जत भी करता था और बहुत मेरा ख्याल ये और अभी रखता था। आपकी ख्वाहिश भी है कि जाने से पहले डॉक्टर साहब से मुलाकात करनी है। हाँ इंशाल्लाह। हाँ इलाज नहीं भी करना, मुलाकात करनी है। मुझे बोलते हैं कि जाने से पहले वो डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा हाँ, क्यों? बिल्कुल, चेकअप करवाना है। कहता नहीं मिलने। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने कहा यानी हम जाएंगे, वो लोग बोलेंगे लाओ इधर फीस जमा करो और डॉक्टर के कमरे में जाओ, फिर हंसने यार लगा। उसकी- कहता हाँ, बस- कहता हाँ मैं फीस देने को तैयार हूँ डॉक्टर से मिलने के उसके लिए लिए। अगर हम मैं तो जितना भी मजाक कर फीस रही जमा थी। करें ना तो वो कम है उसके। मैं तो मजाक कर रही थी ना। तो उसका साथ इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सलाम कीजिए उसका पास। हाँ हो सकता है कि आप लोग जब चेकअप के लिए वहाँ पर आए तो क्या पता हम दोनों भी आए हाँ हों। हम भी मिले आप लोगों का साथ ही शायद हम भी आए हों, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो आए लेकिन फिर आप मैंने जितना इलाज किया तो बिल्कुल आपकी वजह से डॉक्टर साहब का साथ में मिला। हाँ जी। ये सारा आपका बड़ापन है और आपका करम है हम पे कि मेरा नहीं, अल्लाह का करम। कि आपने मुझे अच्छा डॉक्टर। इनको भी शुगर का ही ज़्यादा मसला था। इनके सर में हर वक्त दर्द रहती थी और नज़र में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनको वीकनेस महसूस हो रही थी नज़र में। तो मैंने इनको कहा कि चलो अब मैं आपको वहाँ पर लेके जाती हूँ ना। हाँ, फिर जब इनको मैं वहाँ पर ले गई तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए, वो टेस्ट जब करवाए और उसके बाद फिर इनको उन्होंने ट्रीटमेंट दी, एक इंजेक्शन दिया था, कुछ टैबलेट्स दी थी। हाँ 2 टैबलेट थी आपकी, एक खाली पेट वाली और एक बाद में रात को दिखा। हाँ ऐसे। बस 2 3 के मतलब उस लेवल हाँ के ज़्यादा साथ। वो नहीं देते ना जो। हाँ नहीं, बीमारियों के साथ हाँ, से हाँ, देता। वो देखते मेरी हैं। बॉडी में तो बहुत सारी चीज़ें थी, हाँ, तो मुझे हाँ। ज़्यादा मेडिसिन लगी थी। नहीं मुझे तो इतना नहीं दिया था, आपका सामने नहीं था। हाँ जी लेकिन मेरा बहुत गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा समझो कि मेरा शुगर ख़त्म हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने इंजेक्शन भी आपने 2 महीने 3 2 महीने महीना लगाए। तकरीबन 20 दिन ऐसा मैंने लगाया। हाँ तकरीबन 3 महीने तक हाँ। इन्होंने वो इंजेक्शन भी लगाया है। और उसके बाद अभी ये सोच रहे थे कि एक बार मैं टेस्ट करवाऊँ जाऊँ, हाँ। और मैं भी सोच रही कि एक बार मैं भी जाऊँ ना, बिल्कुल। मतलब ये सब चीज़ें बताऊँ। और जो 10 mg के बाद मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अभी 15 पे जाऊँ, तो डॉक्टर से मशवरा मुझे कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा तो फिर नहीं उन्होंने 12:30 पे मुझे लेके जाना है या फिर 15 पे लेके जाना है, बताएगा ना। मतलब ऐसे मैं डायरेक्ट 15 पे चली जाऊँ तो वो ज़्यादा हैवी हाँ। डोज ना हो जाए। सही है कि हम नहीं? उसका पास ज़रूर जाना है। हाँ जी। हाँ उससे मशवरा तो भी लेना। मैं अभी आप लोगों को डॉक्टर के बारे में बता देती हूँ कि डॉक्टर साहब कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर। मेरे पास डॉक्टर साहब का पर्सनल नंबर है, वो मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, हाँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया पता नहीं यहाँ पे कितने लोग देखेंगे वीडियोस हाँ, को, बिल्कुल, तो आप इसलिए लोग फिर तंग पता नहीं कर- कितने लोग उस पे कॉल्स या व्हाट्सएप करेंगे, ऐसा- तो मेरे ख्याल में वो गैर मुनासिब है। यहाँ तो मैं पहले उनसे अगर पूछ लेती ना तो फिर और बात थी, लेकिन नंबर किसी का देना नहीं चाहिए। नहीं हम चाहिए, डायरेक्ट बस। आपको हॉस्पिटल का एड्रेस बताते बस, हैं, हाँ जी। आप लोग वहाँ पर चले जाइएगा, ठीक है? और आपने जो ट्रीटमेंट लेनी होगी अपनी ले लीजिएगा। बिल्कुल। वो है जी इस्लामाबाद में G13 में, G13 में, इस्लामाबाद G13 सुन लो, लिख लो अपने। इस्लामाबाद G13 में वो बैठते हैं। अनवार हॉस्पिटल का नाम है। अनवार हॉस्पिटल है कि अनवर हॉस्पिटल है? अनवार या अनवर हॉस्पिटल का नाम है। G13 मरकज़ में आप लोग जाएंगे तो मशहूर हॉस्पिटल है। एक साइड से आप एक साइड पे डी वाटसन है और उसकी दूसरी साइड जो है उस तरफ ये हॉस्पिटल है। हाँ। तकरीबन डी वाटसन की बैक साइड पे आता है, ठीक हो गया? अब मशहूर होगा, इतना छोटा सा वो मरकज़ है। अब आप इधर से जाते हो तो ऐसे घूमोगे तो बस इधर आपको डॉक्टर का वो हॉस्पिटल मिल जाएगा। नाम भी बता। हाँ मैं नाम भी बता रही हूँ, अनवार हॉस्पिटल है या अनवर है, ये मैं भूल गई हूँ। हाँ। अनवार या अनवर बस एक ही हॉस्पिटल वो वहाँ पे है इस नाम से, ठीक है? आप लोग देख लेना। और डॉक्टर साहब का नाम है चौधरी सलमान। हाँ। चौधरी सलमान डॉक्टर साहब का नाम है, ठीक है? आप लोग वहाँ जाएं और चौधरी सलमान साहब से मिलें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अल्लाह के रहमो करम से फ़र्क पड़ेगा और आपको वहाँ से अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। भाई डॉक्टर के पास जाए बगैर, मशवरा किए बगैर, अपने टेस्ट किए बगैर कोई इलाज कोई कुछ नहीं करना।
हम किसी चीज़ के कोई जवाबदार नहीं होंगे। बिल्कुल, हाँ। आप लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि हमें बताओ, तो मैंने हॉस्पिटल का नाम बता दिया है, डॉक्टर का नाम बता दिया है, एड्रेस बता दिया है। देखो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी चीज़ जगह पे अच्छा इलाज हो रहा है या आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, किसी भी इंसान को कोई बीमारी में मुबतला है, उसका भला होता है, उसको फ़र्क पड़ता है, तो फ़ीस भी लिल्लाह अल्लाह की राह पे और अल्लाह के वास्ते मैंने मतलब आप सबके साथ ये शेयर किया। और उसका तो रिजल्ट आपका पता चला? हाँ, मेरा रिजल्ट तो आपके सामने है। बाकी हर इसलिए सब लोग पूछते हैं ना। और बाकी सबकी बॉडी अपनी है। हाँ, उसके तो अंदर क्या मसले मसाइल हैं वो तो सबके डॉक्टर साहब अपने देखेंगे ना। हैं। वो डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ। उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि डॉक्टर से बेहतर तो कोई भी नहीं बता बिल्कुल, सकता। ठीक है, बिल्कुल। मैं जो लेती हूँ, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो डॉक्टर ने मुझे उन चीज़ों का बताया कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने वो स्टार्ट की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा खासा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा आराम आया। जैसे कि अब बग़ैर मेडिसन, बग़ैर सब चीज़ों के मैं सिर्फ इंजेक्शन लगा रही हूँ। और मेरे ख्याल में ये तो मैं खुद स्टॉप नहीं कर रही कि अभी मुझे अपना वेट लॉस और करना है। 20 kg मेरा हुआ है तकरीबन 1 ईयर में, तो 1 ईयर तकरीबन मैं और जाऊँगी इस इंजेक्शन पे, ठीक है ना, कि ताकि मेरा 20 kg और जाना चाहिए। 135 था, अगर मैं 20 kg और भी करती तो 95 भी आएगा। हाँ। 90-95 पे, चलो अगर 90-95 पे भी बंदा 135-30 वाला जाता है, तो मैं कहती हूँ कि ये तो काला जादू है। कमाल की बात। कमाल की बात है। मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने किसी ने कहा ये कावा पी लो, ये टैबलेट खा लो, ये कैप्सूल खा लो, ये फक्की खा लो, ये कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, वो सब चीज़ें मैंने की। मुझे कभी 1 किलो फ़र्क भी नहीं पड़ता था, 1 पाया फ़र्क भी नहीं पड़ता था। ठीक है, क्योंकि मेरा जिस्म जो सख्त था, टाइट था, और इसके लिए इस बॉडी को पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो लूज़ बॉडी होती है ना, नरम जिस्म होता है, वो जल्दी पिघल जाता है। सबसे बड़ी मेरी मुश्किल ये थी। तो अभी पिघल भी रहा है और फ़र्क भी पड़ रहा है, और हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर जा रही हैं रिवर्स। जो बीमारियां बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर हो चुकी थी, वो वापसी जा रही हैं। ठीक है, मिसाल एक चीज़ आपके अंदर 100 होनी चाहिए, तो वो 300 पे चली गई थी, तो वो सब चीज़ें हाफ से भी ज़्यादा पीछे चली गई हैं। ठीक है, जब मैंने 3 महीने पहले टेस्ट कराए थे, शुगर मेरी 6 पॉइंट कुछ थी, 6 से 7 था, 6 पॉइंट कुछ था। और अब मुझे लगता है कि अब मैं जाऊंगी तो लाजमी 5 तक तो शायद आ गया होगा। हाँ। अगर मैं टेस्ट अभी वो वाला करवाती हूँ ना, HbA1c तो 5 तक हो गया होगा, क्योंकि अपनी बॉडी से, अपने ये सर में जो शुगर की वजह से तकलीफ़ होती है, जो आंखों में आपको नज़र नहीं आता, जो बॉडी में तकलीफ़ होती है, वो सब चीज़ें बताती हैं कि वो सब चीज़ों में कमी आई है। तो इससे पता चलता है कि लाजमी कम तो हुआ होगा। तो चले, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के सवाल था, मैंने उसका जवाब दे दिया और मैंने बता दिया। वहाँ जाएं, अपनी ट्रीटमेंट लें अपनी मर्ज़ी से, आप लोगों को ठीक लगे, आप लोगों को मुनासिब लगे। आपको तो पता है, मैं उधर पेशावर में हाँ। जो मुझसे सवाल करते हैं ना कि यार आप किस डॉक्टर के पास हाँ। इलाज के लिए, हाँ तो मैं डॉक्टर साहब का बात उसको बताता हूँ कि मैं उधर हाँ। जाता हूँ, उससे इलाज करवाता हूँ। सही है। और बहुत अच्छा इंसान भी है और बहुत ज़बरदस्त हाँ इलाज। जी, और बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी आपने रिश्तेदार। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बार मैं उससे मिला, लेकिन हाँ, ऐसे लगता है जैसे कोई अपना फैमिली मेंबर के पास आप आ गए हो। इस बिल्कुल तरीके ऐसे। से वो आपसे बात करता है ना, तो सबसे जबरदस्त। ज्यादा जो है ये चीज इंसान वो बहुत अच्छा है। हाँ डॉक्टर जी। तो कमाल का है, हाँ लेकिन इंसान भी वो कमाल का है। चलें जी, बस। चलें जी, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में हमें, कि आप लोग गए और आप लोगों को फिर फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, आप लोगों ने ट्रीटमेंट ली नहीं ली, और कहाँ कहाँ से वाच कर रहे हो। तो लाजमी आप लोगों ने बताना। और हमें दे दें इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।